हेलो हाय, इट्स मी अगैन। तो आज की कहानी शुरू करते हैं एक कोट से जो मैंने आज सुना, मतलब देखा और सुना। इस बारे में मैं पहले भी बहुत बार सोच रहा था। द कोट इज़ लाइक, आई रीड इट। स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन एल्स हु यू आर नॉट। स्टॉप ट्राइंग टू बी समवन एल्स हु यू आर नॉट। And sometimes we use a different perspective of this, like I can't become what I am not, or what do you expect, somewhere along those lines. So मैं सोच रहा था इस लाइन के बारे में। Initially I felt like कि the way people have grown, the way they have born, they have been born, they have been raised up, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने ऐसा कुछ करके दिया था कि वी यूज़ टू कंपेयर ईच अदर विथ अदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आई मीन अभी का तो नहीं पता मेरे को, पर शायद अभी भी ऐसा ही होता है। पर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर लाइक, जब तक देयर इज़ नॉट एन आइडियल यू कांट बी ग्रोइंग इन सम फॉर्म, राइट। आई डोंट नो कितना मेक सेंस कर रहे हैं, बट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है कि यस, जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस लिए, मैंने लोगों से सीखा, मैंने लोगों से खुद को कंपेयर किया कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं कितनों से बेटर हूँ। 10th तक तो ऐसा लगता था जैसे मानो कि भाई मेरे से तो ज़्यादा कोई आता ही नहीं है, स्कूल में टॉप ये वो। जब एक्चुअल रियलिटी जब हिट करती है देन यू रियलाइज़ कि नहीं, life is so much bigger than this, and that's actually sometimes true कि आप कंपेयर जब करते हो तो आपका जॉय भी कहीं ना कहीं चला जाता है। इट्स ईजी फॉर मी टू से कि लाइक हाँ थोड़े अबव एवरेज टाइप के तो थे, और उस केस में जब आप कोई चीज़ से आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो यू फील सेंस ऑफ, आई डोंट नो, गुडनेस यू कैन टेल इट और नॉट, बट या अ लिटिल बिट ऑफ डोपामाइन यू कैन गेट कि यार, लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बचपन में मैं बहुत टीचर बनना चाहता था, पता नहीं क्यों। मेरे पापा वो टीचर रहे हैं तो मुझे लगता था कि मैं भी टीचर बनूँगा। टिपिकल बचपन, सब लोग सोचते थे कि क्या ही बनेगा, कुछ भी बनेगा, तो बोलना होता था टीचर। बट बाद में अभी तो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा अलग हो गई है, वो सोच ही मैं इतना घबरा जाता हूँ। अभी आई एम गुड एट IT सेक्टर एंड ऑल, बट या एक टाइम पे तो मैंने सोचा था, मैं कंपेयर करता था दूसरे टीचर्स से जो मेरे को पढ़ाते थे, जिनको देख के लगता था कि वाह यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। फिर बाद में इंटरनेट 11th-12th में आया तो इंटरनेट में इतने सारे टीचर्स मिले जो कि बहुत अच्छे थे। उनसे सीखा यार मैंने, हाउ कैन आई डिनाई दैट, बहुत लोगों से सीखा है। मेरी कोचिंग में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स थे या, तो उनकी मेथडोलॉजी कहीं ना कहीं काम आती है, कुछ समझाने में किसी को, कुछ समझने में खुद को। तो या कंपेयर करना, आई थिंक इट्स गुड एट वन लेवल, बिकॉज इनिशियली इवन इन द बचपन when people are kids they have the ideals around them, their parents, their siblings, yeah, whoever they admire at that time. What should be कि उसमें क्या ही बुरा है if somebody wants to be like someone else? अगर उसके पर्सपेक्टिव में वो एक आइडियल पर्सन है तो क्यों नहीं। जब मैं टीचर से फिर आगे बढ़ा तो मैंने सोचा था राजेंद्र प्रसाद को अपना आइडियल बनाओ, फर्स्ट एवर स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति क्या। पर अभी मैंने उनके बारे में कुछ जाना तो आई वाज लाइक कि मैं, आई मीन ही वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई ही वाज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट देयर आर पर्सपेक्टिव्स टू ऑल ऑफ दिस। विकास द्विवेदी सर की कुछ कहानियाँ, कुछ वीडियोस देखा जिनमें हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया, पॉलिटी के बारे में बताया, तो उसमें उनका भी कुछ अलग तरीका दिखा। लाइक ही वॉज अ राइट विंग सपोर्टर एंड ऑल, मतलब उतना डिटेल में तो नहीं पता, पर जितना मेरे को याद आ रहा है उतना बता रहा हूँ। सो माई आइडियाज़ चेंज्ड इन बिटवीन। जब मैंने थोड़ा खुद में सेंस बनाना चालू किया, मैं अपने पापा को फिर आइडियल मानने लगा। फनी इनफ मेरे पापा का नाम भी राजेंद्र प्रसाद है। घर का नाम राजू था, दादाजी ने राजू नाम रखा था, बट सर्टिफिकेट्स एंड ऑल में उनका नाम राजेंद्र प्रसाद हुआ।
एंड आई वाज लाइक कि डैम, मैं क्यों इतना बड़ा बहुत बड़े से इनसे मिल लेकर चला हुआ था। तो मैंने अपने ही घर का देखा, उनकी स्ट्रगल्स कैसे उन्होंने, ही इज़ द फर्स्ट वन जो हमारी फैमिली में सरकारी नौकरी ली है। ही इज़ अ टीचर, नाउ ही इज़ अ प्रिंसिपल हेड अ गवर्नमेंट स्कूल इंडिया। और जब मैं बीच में 11th-12th में था, या फिर बीच में 10th के आसपास, मेरे को याद आ रहा है, इट वॉज लाइक कि आई वॉज इंस्पायर्ड बाय लुकिंग एट हिम। Although you know the typical families of India, we don't talk much about आपस में सच, और मेरी भी टिपिकली फैमिली रही है, भले ही बहुत सारी रिस्पेक्ट रही हो पेरेंट्स के लिए, बट देयर इज़ कम्युनिकेशनल गैप, जो भी बोल लो, बट ठीक है, वो चलता है। हाँ, सो वो मेरे आइडियल बने एंड आई वांटेड टू बिकम लाइक हिम। जैसे जैसे फिर आगे बढ़ा, मुझे समझ आया कि मैं उनके जैसा बन ही नहीं सकता। नॉट बिकॉज कि मैं उनके जैसा मेहनत नहीं कर सकता एंड ऑल, फिर उनके जैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता, बट कहीं ना कहीं जो उनको इन्वायरमेंट मिला, जो उनका, कि उस टाइम का टाइम अलग था उनके तरफ की, थोड़ा बातों खींच रहा हूँ, पर उनके टाइम में बहुत कुछ अलग चीज़ें थी, अभी मेरे पास अलग चीज़ें हैं, मेरे पास सुविधाएं अलग हैं, नॉलेज अलग है, उनके पास उस समय पे वो चीज़ें नहीं थी। सो वी नेवर नो कि उनका क्या पोटेंशियल रहा होगा, क्या वो बन सकते थे, क्या वो कर सकते थे, या पर उनको जो सबसे बेस्ट उस समय पे लगा, या फिर मेरे दादाजी को जो बेस्ट लगा वो उनको वो ऑफ़र किया। और उसी कोट का एक नेक्स्ट पार्ट में भी आता था कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑल, एंड आई ऑल्सो एग्री विद दैट। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज़ कि आप खुद से हर बार कंपेयर नहीं कर सकते हो। खुद से क्या, आप औरों से भी नहीं कंपेयर कर सकते हो, खुद से करना कभी ना कभी हमको लगता है कि वो भी कभी ना कभी बदतर साबित हो जाता है। नॉट बदतर, बट यू नो, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई कैन थिंक ऑफ इज समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग एट होम, जो कि अभी तो बहुत सारे टूल्स एंड सुविधाएं हैं, बट जब सिर्फ कोचिंग वगैरह या फिर सिर्फ जो बाहरी वातावरण की बातें होती थी, क्यों लोग ऐसे कोटा जाते हैं, क्यों लोग दिल्ली में यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, यही कारण है। बिकॉज व्हेन यू आर एट होम यू आर योर ओनली कॉम्पिटिशन, and but if your aspirations are high, you have to get out, you have to get exposure। जब आप बाहर जाते हो, ये मेरे मामा जी ने मेरे को बताया था कि अकेला घोड़ा हमेशा जीतता है। I was like कि वाह, I mean वो बहुत जनरल लाइन है, पर अकेला घोड़ा हमेशा जीतता है, दैट्स द थिंग। मैं अपने से खुद को बेटर करना तो चाहता ही हूँ ऑब्वियसली, बट अगर रेफरेंस मेरा दोनों, क्यों ना मैं खुद से भी बेटर हूँ, और जो आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, जो सो कॉल्ड आइडियल पर्सनालिटीज़ हैं, जो कि शायद मेरे से कहीं बेहतर हो सकते हैं, अगर मैं उनके लेवल तक पहुंचना चाहूँ तो शायद मैं अपने आप से अपने आप बेहतर बन जाऊँ। दिस वॉज समथिंग आई वॉज थिंकिंग अबाउट। बहुत थिन लाइन है, आई थिंक कन्फ्यूज़न भी होता है बहुत लोगों को, क्योंकि लाइक देयर आर ऑब्वियसली यार बहुत सारी चीज़ें इसमें बीच में आ जाती हैं। आप कंपेयर करते करते कभी ना कभी जेलस हो जाते हो, कभी ना कभी डिमोटिवेटेड हो जाते हो। कई लोगों को तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तक नहीं मिल पाती हैं, बीट गर्ल्स, बीट सम अदर गाय। मैं तो थोड़ा सा खुद को प्रिविलेज भी इस मामले में मानता हूँ कि हाँ भाई, मानता नहीं, मुझे भी धीरे धीरे ये रियलाइजेशन दिलाया गया, हमारी प्रिविलेजेस और किसी और की प्रिविलेजेस में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, उसके स्ट्रगल्स और मेरे स्ट्रगल्स में उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है। But one core theme which attaches us all is becoming a better version of yourself. Whether you can do it by self-motivation, अपने आप से ही compete करके you are bettering yourself. That's the best thing. But if you can also reference from someone who is best in your league, in your field, isn't that also beautiful? मेरा तो मानना, जहाँ से मिले भाई लपेट लो, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ से तुमको सीखने को मिले सीख लो। उस टाइम पे ऐसे ईगो तो नहीं बोलेंगे, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि कैसे उससे सीख लें, कैसे उससे ये कर लें। आई डोंट नो, थोड़ा मैं भी फिलोसॉफिकल बातों में घुस गया लगता है, बट दिस वाज व्हाट आई वाज थिंकिंग। इफ दिस वीडियो रीचेस टू समबडी, maybe they can share their experience on this. Yeah, bye bye, this was all.